अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं हेड ऑफिस में। तो पिछले तकरीबन 2 घंटे से हम भट्ट साहब के साथ बैठे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा मुख्तात फार्मिंग किसी और ने नहीं की। तो वो अभी हम भट्ट साहब को कहेंगे कि अपना ज़रा तारफ़ करवा दें। भट्ट साहब, अपना नाम, शहर और पहले आप किस पेशे में थे, कितना अरसा गुजारा, और लुमन में आप फार्मिंग में किस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता जो बता रहे थे ना कि मैंने शुरू की, तो वो भी आप हमें बताइएगा। और अभी किस लेवल पे आना चाह रहे हैं। स्टोरी तो सर वैसे बहुत लंबी है। थोड़ा सा अगर माइक, हाँ स्टोरी तो वैसे बहुत लंबी है, कोई बात नहीं, उसको शॉर्ट करके और समरी सुना दें। अब 2 घंटे का ये सेशन नहीं देखेंगे, टूट जाना उठ के। मेरा नाम सर मोहम्मद अली भट्ट है और गुजरांवाला रावली कैंट से बिलोंग करते हैं हम। तो मैं बस ऐसे ही हमारे घर के पास से एक अपना नहीं, पहले आपने बताना है कि आप किस किस मुल्क में रहे हुए हैं। मैं सर तकरीबन कोई 10-12 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, नॉन स्टॉप ही रहा हूँ। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गए। फिर उसके बाद कुछ 3-4 साल बाद फिर दुबई चले गए और वहाँ पे हमने कंपनी वगैरह बनाई। फिर कोरोना क्राइसिस में हम पाकिस्तान आ गए। तो तब से मतलब कि अब तक ये कह लें कि बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, प्रॉपर देख रहे थे हम कि यार क्या करें, पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इसी तरह मतलब वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन कन्फ्यूज थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, मतलब कि मुतमईन नहीं हो रहे थे कि यार हम पाकिस्तान में करें तो करें क्या, कि किस तरह कि किस तरफ जाएं, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर ऐसे ही मैं एक दफ़ा बाहर गया, हमारे पास ही ना उधर शारा कायद-ए-आज़म कैंट रोड के ऊपर वो एक अपना जद्दा खालिद स्टोर के नाम पे ना एक शॉप थी। वहाँ से ही हम बेसिकली ग्रोसरी वगैरह घर से लेके आते थे। उधर मैंने वो आपके अंडों की जो है ना वो अपना पैकिंग देखी एक ऑर्गेनिक वैली। तो वो मैंने देखा तो मैंने कहा यार पैकिंग बड़ी शानदार है। पाकिस्तान में मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, बाहर के हम देखते रहे हैं लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड लगता है, बाहर के को कॉपी किया गया है इधर। कोई ये भी बाहर ही आया लगता है। अंडा भी जो है ना वो बड़ा एक थोड़ा सा यूनिक सा है। तो मैंने फिर वो आपने तो सऊदीया और दुबई ब्राउन अंडा खाया होगा ना जी, उधर तो मतलब कि आम है, मतलब कि उधर वाइट भी है, ब्राउन भी है, और उधर लोग ज़्यादातर जो है प्रेफर ब्राउन ही करते हैं। जो लोग गोल्डन मिश्री देखा आपने उधर? नहीं सर, गोल्डन मिश्री तो उधर कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तान और ये जी फार्मर जो अक्सर कहते हैं ना कि आप गोल्डन मिश्री को फलाब करने आए हैं, आप गोल्डन मिश्री की बुराइयां करते हैं, तो मैं कौन होता हूँ किसी चीज़ की बुराई करने की। वो मतलब हमारे पास अवेलेबल है, बाहर तो अवेलेबल ही नहीं है वो। नहीं, उधर तो पता ही नहीं कि ये गोल्डन मिश्री क्या होता है। उधर तो बेसिकली ये दो ही है गैंग, बाहर ब्राउन है, कहीं भी चले जाएं दुनिया में, चाहे आप मतलब यूरोप में चले जाएं या आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, तो उधर या वाइट है या ब्राउन है। ब्राउन है। तो जो लोग थोड़ा सा समझते हैं ब्राउन के बारे में तो वो प्रेफरेबल मतलब ब्राउन ही करते हैं, ब्राउन ही लेते हैं। हम भी उधर ब्राउन खाते रहे हैं, लेकिन इतना पता नहीं था मतलब कि ठीक है। आपने जब फिर अंडा खरीदा तो वो खाया फिर आपने? तो इधर से जब सर मैं वो अंडा लेके गया तो मैंने कहा यार ये अंडा तो बाहर हम मतलब कि खाते रहे हैं, देखते रहे हैं, तो इधर ये कैसे आ गया। तो मैंने वो एक पैकिंग ना वो मैं ले गया घर। वो जाके हमने देखा, खाया, मैंने भाई ये देसी अंडा। कहते ये कौन सा देसी अंडा? मैंने कहा भाई ये देसी अंडा है। तो इधर तो मैं फर्स्ट टाइम देखा, तो मैंने कहा यार ये पैकिंग बड़ी मतलब स्टैंडर्ड की बनी है। तो वो काफ़ी देर तो पैकिंग ही हम देखते रहे अंडे को, बाद में देखा हमने यार। फिर उसको खोला तो वो पैकिंग खोलनी भी बड़ी वो टेक्निकल तरीके से पड़ती थी। अंडे बीच में ऐसे पड़े हुए निकल जाते हैं। वो फिर हमने देखे उसको, फिर डिफरेंट एंगल से हमने टेस्ट किया, उसको बॉयल करके भी चेक किया, उसको फिर हाफ फ्राई करके भी चेक किया, आमलेट में भी चेक किया, इस तरह करके। तो उसमें कोई स्मेल एलिमेंट नहीं था। जैसे हम वाइट एग लेते हैं ना, तो उसको चाहे वो किसी भी शेप में लें, पंजाबी उसमें छान आती है, जिसे पंजाबी में छान कहते हैं ना, स्मेल आती है। वो इवन के बर्तनों में भी नहीं जाती ना। तो इसमें यह है कि बॉयल करके हम लें या हाफ फ्राई करें या आमलेट बनाएं, इवन के कच्चा भी ले लें हम, वैसे भी दूध में या वैसे जिस तरह मतलब लोग खाते हैं, तो ना तो बर्तन में स्मेल आती है और ना आपके मुंह में स्मेल आती है। ठीक है ना। तो ये बड़ी खूबसूरती हुई। तब से मतलब कि हम फिर जब अंडे घर में लाते थे तो यही हम लेके आते थे ना। वो कंटिन्यू काफ़ी टाइम मतलब कि मैं इस तरह ना वो अंडे वही लेके आता था, इस तरह 5-5 7-7। कभी तो उधर मिलते नहीं थे, तो वो मैं 4-5 मरतबा उधर जाके गाड़ी खड़ी की तो अंडे का मुर्गी नाराज भी तो हो सकती है ना। नहीं, वो कहते थे सर अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं है। मैंने कहा अच्छा यार। वो एक दिन फिर गया मैं, तो वो उधर पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा ना, इस तरह करके ढेर लगा हुआ था।
तो मैं उधर गाड़ी खड़ी की तो मैं देखा कि यार अंडे पड़े हुए हैं काफ़ी ना। वो गया, मैंने 5-6 पैकिंग उठा ली। वो मुझे कहते हैं यार ये सब सारी उठा के लेके जा रहे हैं। तो बची भी, मतलब क्यों कहते हैं अभी अब ज़्यादा थी, अभी यही रह गई हैं। हाँ। तो वो मैं 5-6 फिर उठा के ले गया। तो मुझे कहते हैं थोड़ी सी रहने दें और ले जाएं, अभी कुछ और क्लाइंट भी हमारे आ रहे हैं। आने हैं। तो मैंने कहा भाई वो और आएंगे जो अभी पड़ी हुई हैं वो ले जाएंगे, मैं तो अभी जा रहा हूँ। मैं तो पहले 50 मरतबा इधर रुक के गया हूँ, खाली हाथ चला गया हूँ। हाँ। वो फिर अंडे सर लिए इस तरह करके हम आदी होते गए। फिर मैंने एक दिन देखा कि मैंने कहा इसको ज़रा नेट पे चेक तो करें। हाँ। उधर उसका वो सारा डाटा आपने दिया होता है चैनल का, फेसबुक की, वो इधर उधर। फिर उसके चैनल के ऊपर गए, चैनल के ऊपर जाके हमने सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मतलब कि कलेक्ट करनी शुरू कर दी। तो इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होता गया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मैंने सोचा यार इस लोमन को मतलब कि किसी तरीके से ना ये मुर्गियां हम लेके घर में आते हैं। तो ये अंडा जो है ना हम घर में खाना शुरू कर देते हैं, हम बाहर से जो लेके आ रहे हैं। तो वो मैंने ऐसे फिर नेट पे देखा दुखा, फेसबुक पे भी देखा। फिर मैं ओलक्स पे चला गया, उधर से मैंने सर्च मारी कि लोमन के काफ़ी लोग जो है ना वो लोमन सेल कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार ये लोमन मुर्गी लग गई। मैंने कहा यार इधर तो मुर्गियाँ भी मिल रही हैं, तो चलो मुर्गियाँ लेके आते हैं। वो मिल गया। फिर मैं रूप से एक मतलब के दोस्त थे, वो दोस्त अब बन गए हैं, पहले तो नहीं थे। तो वो भी बड़े अच्छे बंदे थे, अमीन साहब उनका नाम है। तो फिर उनसे मैं कुछ 4 मुर्गियाँ लेके आया। वो फिर वो अंडे माशाल्लाह वो देने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। फुल लेइंग पे थी। जी एग लेइंग पे थी। तो फिर वो अंडे ले, फिर एक और दोस्त मिल गए, वो मास्टर सिटी के थे, हंजला साहब उनका नाम है। आपके ये वो फार्मर है हमारे, फार्मर है वो आपके। उनसे फिर मैं 2 मुर्गियाँ लेके आया। तो उन्होंने बोला यार हमने ना वो हंसला साहब का ना मतलब आप सुन रहे होंगे, उनको ना कहीं आईसीयू में होना चाहिए। वो मतलब जैसे आईसीयू में नर्सें होती है ना कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होना तो थली मचा देती हैं। वो हंसला साहब ने हमसे को 500-600 चुजा लिया और 6-7 फार्मरों को दिया। वो छोटा सा भी कोई ऊपर नीचे हो ना वो थली मचा छड़ दे। तो वो जो है ना मुझे हंसला साहब मुझे नहीं भूल सकते। वो कोई छींक आ जाए ना एक मुर्गी को तो वो उसके कह रहे होते जी मेरे फलाने फार्मर की ये फलानी मुर्गी को फलानी नंबर मुर्गी को जो है ना ये मसला हुआ। तो वो तो मुझे याद है। तो वो सर फिर ऐसे ही जो है ना वो हंसला साहब से उनसे कितना बर्ड लिया आपने? 2 मुर्गियाँ मैंने ली उनसे। अच्छा 6 हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो यार 6 हो गए हैं, अभी हमारे अंडे 5-6 डेली के आ जाया करेंगे, चेक कर। वो आपने तजर्बा बताना। एक तो वो 6 मुर्गियों से आप कितने अंडे लेते रहे हैं? वो सर कभी 5 कभी 6 कभी कभार 4 भी आ जाते थे, लेकिन 4-5-6 अंडे आ जाते। तो आप उनको आपने बताया कि कमर्शियल फीड भी डालते रहे हैं और डोमेस्टिक भी, तो वो तजर्बा कैसा रहा उन 6 मुर्गियों के साथ? स्टार्टिंग में तो सर मैं कमर्शियल फीड ही डालता था। मुझे थोड़ा कमर्शियल फीड में कोई परेशानी नजर आई हो? नहीं कोई नहीं, वो मैं 5-10 किलो इकट्ठे ले आता था। तो वो जो लोग अक्सर कहते हैं इसमें ये होता है वो होता है, तो आपने तो उसमें ग्रेन्स के अलावा कोई चीज़ नहीं देखी? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसमें कोई ऐसी बैड स्मेल का भी एलिमेंट नहीं है। लेयर की जो फीड होती है ना फार्मर, ये 100% ग्रेन्स होते हैं। जो जीएमओ आइटम्स दी जाती हैं वो ब्रायलर को दी जाती है क्योंकि उसको एक फास्ट ग्रो करवाना होता है। तो लेयर को तो हमने ग्रो ही नहीं करवाना होता, इसकी तो ग्रोथ को रोक के रखना होता। तो आपने जो कमर्शियल फीड यूज़ की उसमें कोई परेशानी नहीं देखी? नहीं बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं था। इवन कि मैंने फिर बाद में ना कुछ घर की वेस्ट भी उनको दी, मतलब कि दी टेस्ट करने के लिए। क्या हुआ फिर? तो उसमें प्रोडक्शन क्या आती है, अंडे देती या नहीं देती। तो वो फिर जब मैंने 4 दिन दी तो मैंने देखा कि यार ये अंडों में ना गैप आना शुरू हो गया है। फिर मैंने नोटिस किया कि नहीं यार ये बेसिकली कमर्शियल बर्ड है, तो कमर्शियल फीड ही मतलब न्यूट्रिशन उसकी पूरी करेंगे तो वो अंडा दे करेगी। बिल्कुल, वो न्यूट्रिशन जो है ना वो उनको उतनी नहीं मिल रही थी जितनी वो डिजर्व करती थी मुर्गी। फिर हमने वो फिर रिकवर कर गई मुर्गी। जी फिर वो हमने वापस उनको ना उस पर मतलब कमर्शियल फीड के ऊपर ही हम ले आए। तो दोबारा फिर वो उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो मेंटेन हो गई 2-4-5 दिन में इस तरह। तो फिर हमने कंटिन्यू फिर वही दी। तो फिर हंजला से जब बात सर हुई तो हंजला ने बोला कि हमने ना पहला तजर्बा 6 मुर्गियों के साथ कामयाब रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके चैनल के ऊपर वो देखा, मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होता गया। वो इसी कहते मैं 4 घंटे सिर्फ सोता था, 20 घंटे आपका चैनल देखता था। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने कहा असल में हमारे तो इतने व्यू आ नहीं रहे होते भाट साहब, हर बंदा कहता हम आपका चैनल का ये इतने व्यू देखते हैं, मगर वो यूट्यूब वाले व्यू में देते नहीं। वो पता नहीं होम्योपैथिक व्यू ने। जितना मैंने आपका चैनल देखा ना मैं नहीं समझता किसी ने देखा होगा। ये सच्ची बात होगा। आपको मुझे वैसे पे करना चाहिए। अच्छा मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा हम आपको इंटरनेट पैकेज लेके देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कि आपके नहीं हम आपको मैंने बड़ा सीखा है। ले जी आपने भट्ट साहब को जब चूजा भेजना ना, आपका कनेक्शन किस कंपनी का? मेरा कनेक्शन सर ये मोबाइलिंग का ओनिक है।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 5 GB डाटा भेजना नहीं सर जज़ाकल्लाह। तो वो ये है कि मैंने काफ़ी कुछ ना उधर सीखा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रैक्टिस मतलब कि अगर मैं किसी फार्म के ऊपर जाके करता ना या कहता यार यहाँ मैं 2-4-6 माह टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो शायद उधर मैं बहुत कुछ सीखता भी, ऐसा नहीं है कि ना सीखता। लेकिन ऑर्गेनिक वैली के चैनल के ऊपर मतलब जिस तरह आपने बड़े एक एजुकेटेड तरीके के साथ चीज़ें मतलब कि अपना सारा अच्छा यानी कि ड्रॉबैक्स और सारी चीज़ें आपने अपना अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करके आप मतलब के देते हैं ना, वो बड़ी मतलब के हेल्पफुल साबित होती हैं एक नए फार्मर के लिए। सही। उसकी प्रैक्टिस 50% तो उधर ही हो जाती है। हाँ। और 50% जब वो फॉल करता है मतलब कि ऑफिशियली आता है मैदान में आता है तो वो कमी उधर पूरी हो जाती है। ठीक है ना। तो इसी तरह फिर मैं भी इसी तरह मतलब कि हंसला के पास मैं गया तो उधर से मुझे उन्होंने बोला हमने ना दोबारा 500 का हैच किया हुआ है बुक, वो गालबन 2-3 माह बाद हमें मिलेगा, मई में उन्होंने बोला था। तो अभी 100 की ना हमारे पास स्पेस है, तो अगर आप चाहें तो हम आपको दे देंगे। तो मैंने कहा यार ठीक है, आप ना फिर 100 किसी को नहीं देना, वो मुझे देना है। कहते हैं आप ना बुक कर ले, फिर आप हमें कुछ एडवांस दे दें। मैंने कहा ले ले। और फिर गालबन 1000 रुपया ना वो उन्होंने बोला था टोकन दे दिया। तो मैंने कहा भाई ले ले, फिर उनको 1000 रुपया उधर पे कर दिया। तो मैंने कहा ये हमारा भी बुक हो गया 100। तो कहते थे हम जब फिर लेने जाएंगे तब फिर हम आपको कॉल करेंगे, तो फिर आपने आ जाना है, तो बाकी पेमेंट जो होगी फिर वो आपने उधर पे करना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मई में हमने मतलब रिसीव किया था चूज़ा आपकी हाजिरी से। ठीक है। उधर वो उसके साथ तजर्बा कैसा रहा आपका? वो सर 100 बर्ड मैंने लिया। फिर 4 दिन बाद दोबारा हमजा साहब की मुझे कॉल आएगी, उनके कोई कज़न थे, उन्होंने बोला उन्होंने भी सेम हैज से लिया था लेकिन वो अभी सेल करना चाह रहे हैं 65 बर्ड। एज उनकी सेम थी। तो कोई अगर किसी को चाहिए हुए तो बताना। तो मैंने कहा यार वो हम ही ले लेना। वो मेरी मिसेस साथ ही उस टाइम ना, भाभी भी साथ ही काम सारा देख रही थी, वो मेरे साथ ही हैं जी। हम इकट्ठे जुम्मा का पढ़ के ना तो हम निकले। ये तो फिर आपने 2.5 GB डाटा देना, ये एक डाटा दोनों देखते हैं ना। तो वो सारा हम उधर गए फिर तो मतलब इस तरह ना फिर मतलब अनजला भाई से बात हो गई हमारी। फिर हम 100 बर्ड जो है ना वो रिसीव किया। फिर 65 चंद दिन बाद मैंने इस तरह 165 बर्ड हो गया। 165 नहीं सॉरी 185 ज़्यादा थे। 85 क्योंकि 120 एक लिए थे, 65 185। तो बट सब 185 पहले तो आपने ये गलती की, जब जानवर किसी और उसमें चला जाता है ना तो उसको दोबारा इकट्ठा नहीं करते। इवन हाउस से बाहर भी चला जाए तो हम फार्म में अंदर नहीं आने देते उसको। ये आपकी बात मैंने वीडियो में सुनी हुई है। ये लेकिन उस टाइम शौक था ना। मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं, पता नहीं लोग बाद में मिले ना मिले, 150 तो देता भी कोई नहीं। तो इधर से ये था कि हमें पता था कि यार ये ऑर्गेनिक वाले की ही उधर से आ रही, को क्रॉस ब्रीड नहीं है। तो इस सेंस में हमने ना वो, मैं तो नहीं रहता लेकिन वो बाय फोर्स मेरी मिसेस के वो हमने ना ले ली। फिर तो मानना पड़ेगा, हमने कल को फिर तो बायोसिक्योरिटी मैटर ही नहीं करती। अच्छा बट सब 185 बर्ड में से कितना बर्ड अंडे पे आया? वनडे में सर तकरीबन 185 से जो कहना है तकरीबन कितने मरे? मेरे पास जो बर्ड 176 था पीछे। 9 बर्ड मरे। वो 9 में से एक्चुअली जो मरे थे वो जो नेचुरल डेथ थी वो तकरीबन 3-4 थी। तो जो बाकी थी वो कुछ ट्रैवलिंग मैंने यहाँ से की दूसरे सिटी में। कुछ डिबिकिंग करवाई थी मैंने उस तरह। 5% बर्ड 4.8-6% वो भी डिबिकिंग और या हादसे की वजह। लेकिन जो एक्चुअली अगर काउंट की जाए तो वो मेरे ख्याल है शायद 2% भी ना बने। तो बट सब जो आप अंडा लेते रहे 176 बर्ड से कितना अंडा आता रहा आपका? तकरीबन 165 तक लिए। 165 अगर हम करें अप्रोक्सीमेटली ना 165 डिवाइडेड 176 मतलब 93-94% अंडा अप्रोक्सीमेटली इतना लिया। तो मैं भी मैं ज़्यादा भी ले लेता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैंने बर्ड को एनवायरनमेंट दिया था ना वो डिजर्व नहीं करता था उस एनवायरनमेंट पे ना, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ किया हुआ था क्योंकि स्पेस इतनी नहीं। बर्ड साहब ने बताया कि वो घर में कमरों में 2-3 में रखा हुआ था। जी। तो माशाल्लाह जो है ना चले बड़ी कामयाब एक एग्जाम्पल है। अभी जब मैं ऑफिस आया तो भट्ट साहब असल में पहले आगे हुए थे, मेरे आने से पहले आदिल साहब के साथ थे। तो मैंने नीचे गाड़ी देखी, सिविक गाड़ी में पीछे अंडे पड़े। तो मैं भट्ट साहब पहले तो मैं ये साल है मैं क्या ये कोई हमारे जैसे ही फार्मर है,
हम भी जो है ना कल जो है ना ये बड़े ज़ालिम है, इन्होंने सुनाटा में भेज दिए अंडे, वो टूट गए ने, स्मेल पै गई सारी अंदर ना। जी जी तो वो जो है ना स्विक में आप अंडे बेच रहे हैं, ये क्या साइंस है? सर, वो मैं बेसिकली अंडे नहीं लोग बेच रहा। स्विक में दुल्हन लेने जाते हैं, आप अंडे बेच रहे हैं। जी सर, एक्चुअली मैं एक तो आपके साथ संडे का था, हाँ, तो वैसे भी जब वो कोई 2-3 पेटियां होती है ना कि यार ये इतनी कंसप्शन होगी इधर मतलब इस सिटी में, तो फिर वो बाहर है बाइक के ऊपर तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हमारे पास वो पिंजरी तो होती नहीं है अभी हम वो तो नहीं, तो वो गाड़ी पे ही जो है ना, फिर मैं ये वो भट्ट साहब ने बताया माशाल्लाह जो है ना, भट्ट साहब कहते हैं कि जो है ना आधी की पेटी आ रही होती है, तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरी गाड़ी का इतना किराया लग रहा है, तो मैंने कस्टमर बनाए हुए हैं। अभी हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, कोई 2 घंटे हमने यही डिस्कस किया। भट्ट साहब अभी तो आधी पेटी डेली ले रहे हैं और बड़ा अच्छा बेच रहे हैं। भट्ट साहब बताएंगे कितने की पेटी आपकी जा रही है ऑलमोस्ट? सर तकरीबन 13,200 की ही मैं सेल कर रहा हूँ परचून लेवल के ऊपर। परचून शॉप टू शॉप देखिए, अगर बल्क में कोई ऑर्डर करता है तो वो 12,200 में कर देते हैं। लाइक अगर बंदा कहता है मुझे 2-3 चाहिए, हाँ, इस तरह करके, तो उनको 12,200 में दे देते हैं। तो अभी ये हमने भट्ट साहब के साथ ना बड़ी लंबी एक डिस्कशन हुई। हमने इनको कहा कि हमने इनको एग्जांपल्स दी अपने फार्मर्स की ना, कि जो छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आए उनको क्या प्रॉब्लम आए ना। तो अभी भट्ट साहब को भी हमने कहा है कि अभी आधी पेटी है आपकी ना, अब भट्ट साहब आप कितना बर्ड बुक करवाना चाह रहे हैं? अभी सर इंशाल्लाह 3200 बर्ड जो है ना 3200 बर्ड की 10 से 10.5 पेटियाँ डेली होनी है। अब 10.5 पेटियाँ हमने इनको कहा है कि अगर आप 2-2 ट्रे करके उतारेंगे तो 60 दुकानें डेली होंगी। तो 60 दुकानों पे अंडे ना उतारें, 60 दुकानें डेली घूम ही नहीं सकते आप ना। तो फिर हमने भट्ट साहब को 2 चीज़ें कही हैं कि एक तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर समझ लें पिंजरी वाले हैं, और एक डायरेक्ट दुकानों पे जाना। तो वो भट्ट साहब बताते हैं कि भट्ट साहब के साथ क्या डिस्कशन हुई और इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इन्होंने आगे अंडा कैसे बेचना। जी सर, डेफिनेटली हम जो है ना वो मतलब कि जो मिडल में जो लोग हैं मिडल, एक्चुअली हम उन्हीं को टारगेट करेंगे। मैंने भट्ट साहब को ये बताया, हम सम अप करते हैं। हमने कहा सोल के पास जाएंगे ना, सोल का जो है ना वो उसकी अपनी ताकत बड़ी है। वो क्या करेगा, आपकी 6 दिन की भी पेटियां अगर 60 पेटियां नीचे लगा लेता है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे उस वक्त। 60 पेटियां आप नहीं बेच सकते ना, तो वो फिर आपसे 1000-2000 रुपये कम रख के ना, तो वो कहेगा कि ठीक है इनको तोड़ के ले। तो ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो आपने जाना ही नहीं, क्योंकि उसकी जो एक कह लें कि तकलीफ़ देने की कैपेसिटी है ना, वो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। तो इस पे भट्ट साहब एग्री कर रहे हैं कि बड़े लोगों के पास डेफिनेटली नहीं जाना। उधर नहीं है। दूसरा हमने कहा कि जो दुकानदार है ना, दुकानदारों को 1-1, 2-2 ट्रे अगर आप देते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 60 दुकानें डेली घूम लेते हैं और 2-2 ट्रे उतार लेते हैं। उन 60 में से आधे वो होंगे जो कहेंगे कल पैसे ले जाइएगा, और आधे होंगे वो कहेंगे ठीक है थोड़े ले लो, ऐसे कर लो। अब ये क्या है कि मार्केट में इनको 60 को तकरीबन 4 दिन 5 दिन बाद अगर वो ऑर्डर करता है, तो बट सर 60 को मल्टीप्लाई करें दुकानों को 4 दिन से, तो 250 दुकान बनती है। तो 250 दुकान तो शायद पूरे गुजरांवाला में नहीं आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। तो हमने इनको कहा कि आपने जो अभी बेचने का तरीका रखा हुआ ये नहीं आगे रखना। हमने इनको कहा है कि जो बाइक्स वाले हैं, जो लोडर्स वाले हैं, जो पिकअप्स वाले हैं ना, वो आपने रखने हैं। और अगर आपके पास 3200 बर्ड है, तो आपने कितने बर्ड की मार्केट बना के रखनी है? तकरीबन 8,000 की 3 टाइम्स। उसकी वजह ये है, अगर इनके पास 2700-2800 अंडा आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करें तो 8000 बनता है। उसकी फार्मर्स वजह ये है कि अगर कोई एक नहीं लेता तो इनके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। और अभी मेरा ख्याल है बर्ड को पालने से रिलेटेड तो भट्ट साहब ने मतलब मैच्योर फार्मर है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आए हैं। 4 से 6 मुर्गियाँ, 6 से 150। तो अब बर्ड पालने की तो मैं हर परेशानी नहीं है आपको। सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये पता कि अगर 10,000 बर्ड की भी फार्मिंग करनी पड़े ना, तो क्योंकि मैंने वो सारे ड्रॉबैक्स और सारे वो सीख लिए, टफ टाइम इवन के देखे, गर्मी में मैंने वो आपसे चूज़ा रिसीव किया था। हाँ, मई में मैंने 13 मई थी गालबा जब हैज आपका निकला था, मुझे आज भी याद है। और 14 मई फजर के बाद मैं गया मई था। में ये हालात होते हैं। आपको शुगल की बात सुनाता हूँ, आदिल साहब भी, कि हम जब आस्ट्रोलाब RIR की फार्मिंग करते थे ना, मुझे याद है मई में आदिल साहब को ना एक दुकानदार ने बड़ा ओल फोल बका कि आपके अंडों में से जो है ना चूज़े निकल आए हैं। तो ये उस शॉप पे गए, जाके डब्बा खोला, हमारे पास अभी भी कहीं वीडियो पड़ी होगी। तो इन्होंने जब खोला
तो अंडे, चूँकि वो तब मुर्गे मुर्गियाँ इकट्ठे होते थे, हमें भी ये लगता था कि मुर्गे के बगैर मुर्गी अंडा नहीं देती ना, ऑर्गेनिक अंडा वो होता है जो मुर्गे के साथ, वो हैचेबल होते थे। तो वो डब्बा खोला तो डब्बे के अंदर से चूजे चू चू करके बाहर निकल रहे। तो आपने जिस मौसम में लिया उस मौसम में तो दुकान में चूजे निकल आते हैं, इतनी गर्मी होती है। वो इंक्यूबेटर बना होता है, वो बड़ा शुगल था जो है ना। दुकानदार कोई दुकानदार कह रहा था, कस्टमर मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं यार वो तुम्हारी चूजों की आवाज आ रही है यहाँ पे। चूजे नहीं, वो मेरी ना फ्रिज खराब है, फ्रिज उससे आवाज आ रही है। वो डब्बा खोला, हमारे पास कहीं वीडियो पड़ी होगी वो ना, तो वो जब इन्होंने जाके दुकान पे खोला तो उसमें से चूजे निकले। तो आपने तो जितनी गर्मी में लिए आम अंडे तो भी चूजा निकल आंदा। वो ऐसे ही सर, मैंने वो मतलब कि स्टार्टिंग में बड़ा टफ टाइम फेस किया। मुझे मतलब कि जब मैं आपके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देखता था ना, तो मैंने बेशुमार वीडियोस देखी थी आपकी, बेशुमार, इवन के लॉन्ग शॉर्ट कोई वीडियो नहीं मैं छोड़ी थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ना डेवलप हो गया था। आ जाके सिर्फ आ जाके कह लें कि एक प्रैक्टिस का एलिमेंट मेरे में बाकी वो रह गया था। माशाल्लाह आपने कर तो लिया। मैंने कहा यार ये पहले मैं करने लगा था बड़े लेवल पे ना, मतलब कि थोबड़ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर सोचा कि यार अभी अगर मैं थोबड़ में, मैं हूँ तो नया ही ना, हाँ, मेरी को बेसिकली फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है उस लेवल पे जैसे होना चाहिए। तो वो ना हो कि मैं कोई गलत इनिशिएटिव जो है ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूँ। तो बेहतर ये है कि मैं ना छोटे लेवल पे लेता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब मैं मुतमिन हो जाऊंगा ना तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर इसको थोबड़ लेवल पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बट साहब आपने एक अभी 3200 बर्ड के साथ जो एक हमारी एक सजेशन है ना, जी जी आपने बाइक्स वाले, पिकअप्स वाले या लोडरों वाले पकड़ने हैं, और जो वाइड का रेट चल रहा है ना, या तो उसी रेट पे या उसके साथ ना उसको कोई 5 पेटियों के साथ 2 ट्रे 3 ट्रे का इंसेंटिव देके ना, ताकि वो बेचे आपका अंडा। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आप 10,000 मुर्गी का अंडा बेचे ना, तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि ये जो इंटरमीडिएट है इनसे जाना। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम फार्मर को अंडा आता है, जैसे आपके पास आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं जी, जिस दुकान से हम ले रहे होते हैं उधर जाके बेच देते हैं। अच्छा 200 300 500 1000 तक भी बिक जाता है। उससे ऊपर जब जाते हैं फिर फार्मर फंस जाता ना। तो आपने इन लोगों को पकड़ना जो इंटरमीडिएट्स हैं और उनके थ्रू चलना। तो अभी प्रॉपर फिर फार्म वगैरह कोई ले रहे हैं? जी सर, फार्म हमने ऑलरेडी मतलब एक्सप्लोर कर लिए हैं, ठीक है, बस उनको फाइनली करना है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम आजकल में बुकिंग को क्लोज कर दें, हाँ। इसको लेट ना करें, ताकि हम मार्च में जो है वो मतलब कि सेटअप को स्टार्ट करने वाले बने। आपकी तो ख्वाहिश है, हमारे पास मार्च की बुकिंग नहीं है। जी, वो आदिल साहब भी रिक्वेस्ट कर रहे थे आपके आने से। आदिल ने कोई आप अंडे देने तो दे लवे, गलत कमिटमेंट ना कीजिएगा। मार्च में जो है ना तो बाकी है कि आप फार्मर जो है ना, भट्ट साहब देखें बड़े ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके आए हैं, तो इनके लिए आपने जो है ना दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। तो बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे तजर्बात हैं वो आपसे शेयर करते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।